अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीसीएम एकेडेमिया। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। आज मैं फिगर ऑफ स्पीच शुरू करने लगा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है हाइपरबोले। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ लोग जो है ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग हाइपरबोल पढ़ जाते हैं, कुछ लोग हाइपरबोले पढ़ जाते हैं। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबोले, ठीक है, हाइपरबोले, ठीक है। जो क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो मैटर करती है आपकी स्पीकिंग में, आपकी आपके करैक्टर में। क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी स्पीकिंग में। अगर आप स्पीकिंग भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर वर्ड के साथ-साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सिखाई जाएगी, जिसमें आप इसको ईज़िली ग्रिप कर लेंगे। बट रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू हैव टू पे अटेंशन। तो शुरू करते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले बता दूं आपको। इट इज यूज टू एक्सेजरेट द माइनर पॉइंट ऑफ व्यू। छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, ठीक है। वो कहते हैं ना, अक्सर अक्सर कहते हैं ना, मोहल्ले में कोई ऐसे लोग होते हैं जो छोटी सी बात का पतंगड़ बना देते हैं, जिसे जिसे कहते हैं ना, बात को उछाल के रख देते हैं। जस्ट लाइक वो हाइपरबोली का किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये तो एक अलग जोक है, तो होता रहेगा साथ साथ। तो मतलब किसी भी छोटी सी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना, लेकिन ये मोहल्लेदारी वाली वो हाइपरबोली नहीं है। ये राइटिंग में इस्तेमाल होती है और पोइट्स मोस्टली जो है ना इसको अपने अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं। और छोटी सी किसी बात को, असल बात क्या होती है, किसी चीज के ऊपर एम्फेसाइज करना, किसी चीज के ऊपर जोर देना, ठीक है। इट इज यूज टू हाईलाइट और फोकस ऑन वन फैक्ट। मतलब कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे जाएंगे, उन पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को पॉइंट क्या करेगा, वो सही तरह से एग्जेजुरेट करके आपके सामने प्रेजेंट करेगा। और इसका जो बेसिक यूज है, जो स्पेशली यूज होता है, वो कमर्शियल्स में इस्तेमाल होता है। क्योंकि कमर्शियल में छोटी सी चीज को बयान बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे तो वही बिकेगा ना, ठीक है ना। मैं अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो कहते हैं ना, झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोला जाता है। और कमर्शियल में यही है ना, जितना बड़ा झूठ होगा उतना बड़ा जो है ना उसकी पब्लिसिटी होगी। इसकी एग्जांपल क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ग्लू का एग्जांपल होता है, ठीक है। ग्लू का एग्जांपल क्या होता है, आपने अक्सर पिछले दिनों में एक ऐड देखा होगा कि दो हाथियों की जो सूंड है, उसको आपस में जोड़ दिया जाता है ग्लू से, और वो फिर टूटने जुड़ी रहती है आपस में, ठीक है। एनी बड़ी कप। अच्छा, पेंट्स है, पेंट्स के कमर्शियल में तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है, आग, घर जल जाता है, ये भी दिखाते हैं। घर भी जल जाता है लेकिन पेंट वैसे का वैसे ही रहता है। दीवारें गिर जाती हैं लेकिन पेंट नहीं खराब होता। ये एक ये एक जो है ना, एक सॉर्ट ऑफ अ जोक। तो ये तो है, चलता रहेगा। लेकिन वैसे आपको बताना चाह रहा था कि ये कमर्शियल्स में भी जो है ना इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सही जो टिपिकल एग्जाम्पल है इसकी, टिपिकल एग्जाम्पल ये है, आई हैव होल यूनिवर्स इन माई बैग। मतलब अब बैग है, बैग के अंदर होल होल यूनिवर्स आ सकती है क्या? नेवर, ठीक है। ये जस्ट एक सेल्फ एजम्पशन है, खुद की सोच है कि जिस तरह से इंसान जो है ना वो सोच के जो है ना बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर देता है। इसकी अगली एग्जांपल है 10,000 आइज एट अ ग्लैंस। ये डैफोडिल्स पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। क्या एक झलक में 10,000, ठीक है, चलो। अगर आपके सामने अमाउंट क्वांटिटी पड़ी है और आप किसी स्टेज पे हाई लेवल पे खड़े हैं तो फिर तो आप एक नज़र में सब लोगों को देख सकते हैं। लेकिन जब एक चीज़ काउंटलेस है, आपने काउंट ही नहीं की, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही नज़र में कि ये जी इतने हैं, ठीक है। स्टेडियम भरा हुआ है, लेट्स से, ठीक है, स्टेडियम भरा हुआ है। वहाँ पर लोगों की जगह, मतलब हम एक अंदाज़ा लगा देते हैं जी, इस स्टेडियम में जो है ना लोगों की जो जगह है वो 70,000 जो है ना वो बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग खड़े भी हो जाते हैं और मतलब जो फुल तरीके से पैक हो जाता है, तो फिर उस वक्त जो है ना बताना मुश्किल हो जाता है। वो तो फिर टिकट्स बेचते हैं तो बता देते हैं ना कि इतने लोग शामिल हुए हैं इस ग्राउंड में, ये इस मैच को देखने के लिए। ये एक अलग है। अच्छा, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज, ठीक है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी, क्या ये क्या है, साइलेंस क्या है, ठीक है। समंदर एक एक खामोश है, मतलब खामोश एक चीज होती है, उसके अंदर कोई चीज ऐसी हो ही नहीं सकती। ब्रेकिंग द साइलेंस, शोर तोड़ना, खामोशी को तोड़ना, ठीक है, ऑफ सी, समंदरों की। नेक्स्ट है अमंग द फॉरेस्ट हाइब्रिडीज। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, सोलिटरी रिपर है ये। जो है केपी बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, इनकी डिफरेंट क्लासेस में ये पोएम पढ़ाई जाती है। और ये भी इंशाल्लाह मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, तो फिर जो है ना आपको डिटेल में बताऊंगा। असल में हाइब्रिडीज बहुत दूर का इलाका है। जो है ना जो अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें, स्कॉटलैंड से फॉर एंड, जिसे कहते हैं ना कि एक एंड है दुनिया का हाइब्रिडीज, ठीक है, वहाँ पर है ये जो है ना इसके माउंटेन्स हैं। तो
अगर मैं यहाँ से कहूँ कि एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए रखी है कि मतलब मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से मैंने आवाज़ दी और हाइब्रिडीज़ तक मेरी आवाज़ गई। तो दिस इज़ हाइपरबोलिक कि मतलब बात ऐसा हो नहीं सकता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज़ में कहें, द थिंग दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है? इसे हम हाइपरबोलिक कहते हैं। तो ये तो था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। छोटा-सा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच के। मैं अगर मैं चाहता तो एक ही लेक्चर में हर पॉइंट को डिस्कस कर सकता था, हर फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि एक-एक करके डिस्कस किया जाए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और आपका इस वीडियो को देखने का, लाइक करने का बहुत शुक्रिया। बस आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें, और अगली फिर किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।